मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज का विषय मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत नारायण बलि को लेकर के भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई गई हैं। लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। किस परिस्थिति में नारायण बलि किया जाए, नारायण बलि क्या है, नारायण बलि और नाग बलि के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए विषय पे चलते हैं। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? मित्रों, नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है, प्रेतत्व योनि से मुक्ति के लिए है, और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष के निवारण के लिए है। मित्रों, इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न करना उचित पड़ता है। अब किन कारणों से हमको नारायण बलि एवं नाग बलि करना चाहिए, वो कारण क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। जिस परिवार के सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण आदि नहीं हुआ हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है। जब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए, प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए यह नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, जैसे आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से, ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि क्यों की जाती है यह पूजा। तो शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी आवश्यक है। मित्रों, यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, वे भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में बाधा आ रही बाधाओं के निवारणार्थ यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भधारण से 5 महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। मित्रों, घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं कर सकते हैं। माता पिता के मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि एवं नाग बलि? आइए इस पे भी विचार कर लेते हैं। मित्रों, नारायण बलि
गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए पंचक नक्षत्र कहा गया है कि धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम, यानी कि धनिष्ठा से 5 नक्षत्र त्याग देना चाहिए। त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण शततारा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। मित्रों, कृत्तिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय यह कर्म किया जा सकता है। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, नारायण बलि, नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ है, जो अभी चल रहा है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवा करके यह कर्म करवाना उचित होगा। यह कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जा सकता है। संपूर्ण पूजा ये 3 दिनों तक चलता है। वैसे एक दिन में सारा विकल्प बताया गया है। सारा विकल्प अगर श्रेष्ठ जानकार ब्राह्मण हैं तो वो एक दिन में संपूर्ण विधि कर सकते हैं। अब देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्णय करता है कि सामग्री जो है उचित मात्रा में है या नहीं है। तो सारा चीज़ देखते हुए कार्य को संपन्न करें, श्रद्धापूर्वक करें। पितरों के शांति के लिए, प्रेतत्व मुक्ति के लिए यह कार्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय अम्बे। आप लोगों से पुनः अगले YouTube चैनल में मिलेंगे। धन्यवाद।